एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी का टेकओवर करेंगे। अडानी ग्रुप की ये डील करीब 81,000 करोड़ रुपए में हुई है। ये भारत के इंफ्रा और मटेरियल स्पेस में सबसे बड़ा अधिग्रहण है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पिछले हफ्ते इस डील के संबंध में अबू धाबी और लंदन गए थे। अभी वे भारत लौट आए हैं। एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज और अंबुजा पर मालिकाना हक होलसेम कंपनी का है। यह स्विट्जरलैंड की बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। एसीसी की शुरुआत 1 अगस्त 1936 को मुंबई से की गई थी। उस समय कई ग्रुप्स ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। अंबुजा सीमेंट की स्थापना 1983 में नरोत्तम सेक्सरिया और सुरेश नियोतिया ने की थी। इस टेकओवर की जानकारी देते हुए गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा, भारत की कहानी में हमारा विश्वास अडिग है। भारत में होलसेम की सीमेंट कंपनियों को हमारी ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स के साथ मिलाने से ये हमें दुनिया की सबसे ग्रीनेस्ट सीमेंट कंपनी बना देगी। होलसेम कंपनी ने भारत में 17 साल पहले कारोबार शुरू किया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी मानी जाती है। इस डील के बाद कंपनी भारत में अपना बिजनेस बंद कर सकती है। होलसेम ग्रुप की देश में 2 सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड में हिस्सेदारी है। अंबुजा सीमेंट में होल्डेंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के जरिए होलसेम की 63.19% और एसीसी में 54.53% की हिस्सेदारी है, जिसमें से 50.5% अंबुजा सीमेंट्स के जरिए है। रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ये डील पूरी होगी। अंबुजा सीमेंट के लिए ओपन ऑफर प्राइस 385 रुपए प्रति शेयर और एसीसी के लिए ये 2300 रुपए प्रति शेयर है। होलसेम की अंबुजा सीमेंट में और एसीसी में स्टेक और ओपन ऑफर कंसिडरेशन की वैल्यू $10.5 अरब है। होलसेम लिमिटेड के सीईओ जॉन जेनिश ने कहा, मुझे खुशी है कि अडानी ग्रुप ग्रोथ के नेक्स्ट एरा को लीड करने के लिए भारत में हमारे कारोबार का अधिग्रहण कर रहा है। अप्रैल में देश में 88 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMI) की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के बाद एक महीने में सर्वाधिक नौकरियां मिली हैं। हालांकि रोजगार की मांग की तुलना में उपलब्ध नौकरियां कम रहीं। CMI के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO महेश व्यास ने कहा, भारत की लेबर फोर्स अप्रैल में 88 लाख बढ़कर 437.2 मिलियन हो गई, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी मासिक वृद्धि में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 88 लाख लोगों को रोजगार मिलने का मतलब है कि इसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो किसी कारण से नौकरी से बाहर हो गए थे और अब काम पर लौट आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कामकाजी उम्र की आबादी हर महीने 20 लाख से अधिक नहीं बढ़ सकती है और इससे आगे किसी भी वृद्धि का मतलब है कि जो लोग नौकरी से बाहर थे वे फिर से नौकरियों में लौट आए हैं। अप्रैल में नौकरियों में 88 लाख की वृद्धि पिछले 3 महीनों के दौरान 1.20 करोड़ की गिरावट के बाद आई है। अप्रैल में रोजगार में वृद्धि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में हुई। इंडस्ट्री सेक्टर में जहां 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए, वहीं सर्विस सेक्टर में 67 लाख रोजगार जोड़े गए। इस दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार 52 लाख घट गया। इससे पहले CMI ने बेरोजगारी दर को लेकर आंकड़े जारी किए थे। इसके अनुसार अप्रैल में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में ये 7.60% पर थी। CMI के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की दर 9.22% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 7.18% रही। एक बार फिर से CNG के दाम बढ़ गए हैं। 15 मई से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG की कीमतों में वृद्धि कर दी है। CNG के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये नए दाम दिल्ली NCR में रविवार सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। दिल्ली NCR में मौजूदा CNG के दामों की बात करें तो जहां दिल्ली में लोगों को 71.61 रुपए प्रति किलो के दर से CNG मिल रही है, वहीं गुरुग्राम में CNG रेट 79.94 रुपए प्रति किलो है। फरीदाबाद में CNG रेट 76.99 रुपए प्रति किलो है। नोएडा और गाजियाबाद में CNG रेट 74.17 रुपए प्रति किलो है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में CNG रेट 80.80 रुपए, कानपुर में 83.40 रुपए, आगरा में 83.53 रुपए प्रति किलो है। मुंबई में CNG के दाम 76 रुपए प्रति किलो, पुणे सिटी में 73 रुपए और नागपुर में सबसे ज्यादा 115 रुपए प्रति किलो है। इससे पहले 14 अप्रैल को CNG के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार स्थिर हैं। क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल के करीब होने के बाद भी भारतीय तेल कंपनियों ने आज 15 मई को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि राष्ट्रीय बाजार में 7 अप्रैल से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में 7 मई को 50 रुपए का इजाफा हुआ था।
इसके बाद दिल्ली में नई कीमत 999.50 रुपए हो गई है। इसके अलावा इस बढ़ोतरी के बाद बिहार में गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए के पार निकल गए हैं। यहाँ सुपौल में ये 1104.50 रुपए का मिल रहा है।